2024 में भाजपा को उखाड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फुल फिट। हम लोग चाहेंगे कि चिराग भी आ जाए। तो तेजस्वी यादव को यहाँ कमान सौंप देनी चाहिए। हाँ, देखिए, आप लोग क्या चाहते हैं कि वाकई नीतीश कुमार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिले, और क्या अगर मिलती है तो नीतीश कुमार सक्सेस होंगे? हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी हो तो ऑटोमेटिकली डिप्टी सीएम है, वो आज के डेट में वो सीएम का काम कर ही रहे हैं। तो अब खाली बस घोषणा करना है, जिस दिन वो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा जाहिर हो गई हम लोगों को कुर्सी दे देंगे और हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। और बिहार की जनता, बिहार के नौजवानों की ये पुकार है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री हो, जो बैठे हुए, जो देश को एकदम ख़त्म करने पर लगे हुए, तो और हम लोगों को आसान हो जाएगा उखाड़ फेंकने में। तो क्या 2015 की तरह लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में बीजेपी को मात देगी? बात तो देश स्तर की हो रही है, लेकिन बिहार में जो जातीय कॉम्बिनेशन है उसके आधार पर 2015 में हमने देखा, और लालू यादव अब कह भी रहे हैं कि मैं फिट हो गया हूं, नरेंद्र मोदी को फिट कर दूंगा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अबू दोजाना जी हमारे साथ हैं। दोजाना जी, क्या लगता है लालू यादव जिस तरह से फिर से एक्टिव हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि मैं अब फिट हो गया हूं, नरेंद्र मोदी को फिट कर दूंगा, लालू यादव का ये कॉन्फिडेंस क्या दिखलाता है? देखिए, लालू यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, वो तो फिज़िकली फिट हैं, और फिट ही नहीं है, पूरे देश के लिए फिट हैं। 2024 में भाजपा को उखाड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फुल फिट हैं। जहाँ तक बात 2015 की बात कर रहे हैं, तो 2015 में भी हम लोग नीतीश जी और जेडीयू और आरजेडी मिलके भाजपा को 52 सीट पे ला दिया था। अब 2024 की जो महागठबंधन की हो रही है, जो ये बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ से क्रांति उठती है, और ये जो क्रांति है पूरे देश में फैलेगी। और जिस तरह से ये बीजेपी गवर्नमेंट 9 साल में जिस तरह से देश का जो हाल कर दिया है, ये छुपा हुआ नहीं है। हर चीज़ आप देखिए, सिंपल सी इन्होंने कमिटमेंट किया था देश की जनता के पास। कई बार प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं नौकरी दूंगा, नौकरी नहीं मिला। आपने कहा कि हम शिक्षा पे देंगे, शिक्षा भी आपका उसी तरह लचड़ पचड़। और जितनी देश की संपत्ति जो थी, सरकारी संपत्ति, चंद 4-5 लोगों के हाथ में उन्होंने दे दिया। इसलिए दे दिया कि अब ये देख रहे हैं कि देश में सबसे बड़ी आबादी जो पॉपुलेशन है, ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित जो है, ये सबसे बड़ी आबादी है। अब ये नौकरी मांगेंगे, नौकरी में रिजर्वेशन हमारे संविधान में है। अब इन लोगों को परेशानी हुई कि संविधान को हम बदलते हैं तो फिर मेरे लिए एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं, बखेड़ा खड़ा होगा। हम संविधान उस वक्त बदलेंगे जब हम 2024 में रिपीट आ जाएंगे, तो हम संविधान बदल के एक डिक्टेटरशिप है। उससे पहले इन्होंने एक चाल खेली कि जितनी सरकारी संपत्ति को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। अब प्राइवेटाइज कर देंगे तो वहाँ रिजर्वेशन से ख़त्म हो गया, वहाँ तो प्राइवेट कंपनी है, अब जिसको मन चाहेगा उसको नौकरी रखेगा। अब तो रिजर्वेशन कोटा भी ख़त्म किया। कितने चालाकी से इन्होंने इस रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए किया। दूसरा, महंगाई चरम सीमा पे पहुंचा दिया। और जिस हिसाब से ये हमारा देश डेमोक्रेसी देश है, लोकतंत्र का देश है, और आप लोकतंत्र की तरह नहीं चला के बल्कि राजतंत्र चल कर रहे हैं। आपके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता है, उसको आप जेल में डालो, डरा देना, धमकाना, ये सारी चीज़ें जो थी। और दूसरी सबसे बड़ा इन लोगों का, जितनी रीजनल पार्टी हमारी हर स्टेट्स में एक मजबूत एक पिलर है, तो ये उस पर भी नज़र डाले हुए थे। तो इसीलिए लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने, उन्होंने सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को बुला के, आप देखा 19 दल के लोग आए बिहार में। 23 तारीख को काफ़ी सक्सेसफुल मीटिंग हुई। 12 तारीख को हमारा शिमला में है, 12 को हो या 13। नहीं, कहा यह जा रहा है कि रोजाना भाई कि चूंकि यहाँ पे गर्मी में नेता लोग भी ज़्यादा गर्म हो गए,
अरविंद केजरीवाल का मामला सामने आ गया, ममता बनर्जी कांग्रेस पर दबाव बना रही हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, इसलिए अब ठंडक में बैठक करने जा रहे हैं शिमला की वादियों में। और बीजेपी वाले कह रहे हैं यहाँ भी चाय नाश्ता हुआ, वहाँ भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। देखिए, बीजेपी की कुर्सी खसक रही है। अब वो परेशान है, तरह तरह की बातें तो करेंगे। अरे भाई, हमारा बिहार से शुरू हुआ क्रांति, अब हम लोग शिमला में मीटिंग करें। शिमला में जो हमारा फाइनल एजेंडा है, वो फाइनल एजेंडा 2024 का तैयार है, और वहाँ वो शिमला में हम लोग उसको फाइनल करके, और हम हर स्टेट्स में हम लोग काम में लग जाएंगे, और वहाँ बीजेपी को एक भी सीट आने नहीं देंगे। अच्छा, एक बात सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार संयोजक बन सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल घोषणा जो है वो नहीं हुई। तमाम चैनलों में ये खबरें आई बैठक के बीच में कि नीतीश कुमार जो है संयोजक बनेंगे, ये जो नया गठबंधन बना है जिसका नाम भी दिया गया, लेकिन ऑफिशियल घोषणा। आप लोग क्या चाहते हैं कि वाकई नीतीश कुमार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिले, और क्या अगर मिलती है तो नीतीश कुमार सक्सेस होंगे? देखिए, हम लोगों की सबसे बड़ी खुशी की बात ये होगी कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री हो। इससे बड़ा और बिहारियों के लिए क्या हो सकता है। जहाँ तक बात संयोजक की है, सारे गठबंधन के सारे लीडर्स बड़े बड़े आए हैं, वो बैठ के एक मसौदा तैयार हो गया, शिमला में फाइनल होगा। अब ये सारे लीडर्स वो लोग फाइनल करेंगे, ये तो हम लोग बता नहीं सकते। बड़े लीडर हैं इन लोग, जिस दिन डिस्क्लोज होगा वो आपके सामने ही आ जाएगा कि कौन संयोजक होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, अगर नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में जाते हैं तो कई दिनों से ये चर्चा है, और आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं की इच्छा भी है कि तेजस्वी यादव को बिहार की कुर्सी सौंप देनी चाहिए। क्या लगता है कि वाकई, या फिर जैसा कि पहले घोषणा हो गई है कि 2025 में ही तेजस्वी के नाम पर ये विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नाम की जैसी ही घोषणा हो जाती है संयोजक के नाम की, या प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार की, तो तेजस्वी यादव को यहाँ कमान सौंप देनी चाहिए? हाँ, देखिए, पूरे इस तरह की जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री के लिए महागठबंधन के लोग या संयोजक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कि पूरे देश में काम करना होगा। तो उस सिचुएशन में बिहार की जनता की ये पुकार भी है, आवाज़ भी है कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी हो। तो ऑटोमेटिकली डिप्टी सीएम है, वो आज के डेट में वो सीएम का काम कर ही रहे हैं। तो अब खाली बस घोषणा करना है, जिस दिन वो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा जाहिर हो गए, हम लोगों को कुर्सी दे देंगे, और हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। और बिहार की जनता, बिहार के नौजवानों की ये पुकार है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री हों। एक आखिरी सवाल दुजाना जी, बड़े गठबंधन की बात हो रही है और राष्ट्र स्तर पर बात हो रही है। बिहार में एक युवा नेता है और बड़े नेता हैं चिराग पासवान, जिनकी बात चल रही है, और लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि अभी ये तय नहीं है कि मैं एनडीए का हिस्सा होऊंगा या किसका हिस्सा होऊंगा। तो ऐसे में क्या आप लोग ये भी चाहते हैं कि अगर चिराग सरीखे नेता महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो और मजबूती मिलेगी? हाँ, ये चीज़ तो हम लोग चाहेंगे भी कि चिराग पासवान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, और मिलते भी हैं, अच्छे रिलेशंस भी हैं। हम लोग चाहेंगे कि चिराग जी आ जाएं, और हमारे यहाँ एक सेकुलर ताकत हो जाएगी, और देश में जो इस तरह की लोग जो बैठे हुए, जो देश को एकदम ख़त्म करने पर लगे हुए, तो और हम लोगों को आसान हो जाएगा उखाड़ फेंकने में। तो उस वक्त तो हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में तो आ ही जाएंगे। तो हमारे साथ अब्बू दुजाना आरजेडी के वरिष्ठ नेता थे, जिनका साफ कहना है कि अगर लालू यादव एक्टिव हो गए हैं तो ये मान के चलिए 2024 और 25 में बीजेपी का कोई गुजारा कम से कम बिहार से नहीं होने वाला है। लोकसभा में 40 सीटें हैं, और ऐसे में अगर लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी, क्योंकि बिहार में मैं बार बार कहता हूँ कि धर्म की नहीं बल्कि कास्ट की राजनीति होती है, और कास्ट की राजनीति और अगर लालू नीतीश की जोड़ी 2015 में करके दिखलाया है। हालांकि बीजेपी की भी पूरी तैयारी है, नीतीश कुमार के जितने भी विरोधी हैं उन्हें एनडीए में शामिल कराने की बात चल रही है। अमित शाह का भी दौरा होना है 29 तारीख को। ऐसे में क्या कुछ राजनीति देखने को मिलती है, और सबसे अहम जुलाई में जो शिमला में बैठक होनी है उससे क्या कुछ निकल कर सामने आता है? क्या अरविंद केजरीवाल मानते हैं, क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता है? ये सब शिमला की बैठक में तय होना है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।